120 दिन बाद योग निद्रा से जागेंगे श्री हरि। इन 4 राशियों पर होगी श्री विष्णु कृपा की अमृत वर्षा, छटेंगे दुख के बादल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 120 दिन बाद भगवान विष्णु अपने विश्राम अवस्था से पुनः वापस लौटने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के विश्राम अवस्था से यानी कि निद्रा से वापस आते ही 12 में से 4 राशियों पर जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है, जिससे 4 राशियों का जीवन में काफी समय से जो भी दुख परेशानियां घेरे पड़ी थी, अब उन राशियों का अंत होगा। प्रभु की कृपा दृष्टि से इन 4 राशियों का जीवन खुशियों से भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब 120 दिन बाद प्रभु की कृपा दृष्टि से इन 4 राशियों का जीवन सूर्य की तरह जगमगाने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ एकादशी तिथियों का महत्व और भी ज़्यादा है, जैसे देवउठनी एकादशी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के चंद्र मास के दोनों पक्ष में एकादशी तिथि आती है, जिस पर भक्त व्रत और पूजा पाठ करते हैं। वहीं इस तरह हिंदू वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। ये तिथि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। वहीं हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागकर संसार का कार्यभार संभालते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन सुखमय होता है। और चातुर्मास के समाप्त होते ही इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर की सुबह 9:11 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा और इस तरह 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। वहीं 1 नवंबर को ही जगत प्रभु भगवान विष्णु 4 माह के बाद क्षीर सागर अपनी योग निद्रा से वापस आएंगे। वहीं वैदिक ज्योतिष के अनुसार अब की बार देवउठनी एकादशी पर 1 या 2 नहीं बल्कि 6 शक्तिशाली महायोग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस दिन मिथुन राशि में सूर्य और गुरु के होने से गुरु आदित्य योग, शुक्र के वृषभ राशि में होने से मालव्य राजयोग, त्रिपुरस्कार योग, रवि योग, साध्य योग और शुभ योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर बन रहे शुभ योग का लाभ 4 राशियों को मिलने वाला है। इन 4 राशियों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी और जीवन के हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री हरि के जागते ही किन किन 4 राशियों की किस्मत अब जागने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री मन नारायण, जय श्री हरि विष्णु का जयकारा एक बार अवश्य लगा लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 4 लकी राशियों के बारे में जिन पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि योग निद्रा से जागते ही पड़ने जा रहा है। नंबर 1, कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 120 दिन बाद भगवान श्री हरि विष्णु का योग निद्रा से जागते ही कर्क राशि वाले जातकों पर प्रभु हरि के असीम कृपा बरसेगी, जिससे कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ग्रहण के महत्व से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां लौटेंगी। भगवान विष्णु और माता तुलसी की असीम कृपा से कर्क राशि वाले जातकों के अब जितने दिनों में परेशानियों से गुजरे हैं, आपके उन परेशानियों का अंत होगा।
प्रभु श्री हरि की कृपा दृष्टि से यह देव उठनी एकादशी पर आपके भाग्य भी जाग जाएंगे। वहीं भगवान विष्णु की कृपा से कर्क राशि के जातक बीते महीनों में जैसे किसी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं। कभी आर्थिक स्थिति डगमगाई, कभी मन पर चिंता का बादल छाया, तो कभी परिवार में मतभेद या मानसिक दबाव महसूस हुआ। लेकिन याद रखिए, जब ईश्वर किसी को बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं तब पहले उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। इन्हीं संघर्षों के बीच अब समय आ गया है जब योग निद्रा से जागने वाले भगवान विष्णु स्वयं आपकी नाव पार लगाएंगे। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के साथ आपके जीवन का भाग्य उदय काल प्रारंभ होगा। अब प्रभु की कृपा से आपका भाग्य उदय होगा। दोस्तों, अब तक जो धन रुकावट में था, जो प्रयास निसफल हो रहे थे, वे धीरे धीरे सफल होने लगेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यवसाय या नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपने कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोची है तो यह समय सर्वोत्तम रहेगा। वहीं देवउठनी एकादशी के बाद गुरु और चंद्र का विशेष संयोग बनेगा, जिससे आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके शब्दों में मधुरता और प्रभाव बढ़ेगा। जो लोग आपको अब तक अनदेखा कर रहे थे, वही लोग अब आपकी प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पारिवारिक तनाव, रिश्तों में दूरी और मानसिक बोझ बना हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से अब परिवार में सौहार्द लौटेगा। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का साथ और संतान की सफलता आपको गर्वित करेगी। वहीं चंद्रमा आपके स्वामी हैं और अब तक चंद्र की स्थिति शुभ भाव में प्रवेश कर रही है। इससे पुराने रोगों से राहत, मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जो जातक निराशा में थे, अब वे आत्मविश्वास से भर जाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु अब योग निद्रा से जागते हैं तब केवल देवता ही नहीं बल्कि हर जीव की किस्मत भी करवट लेती है। कर्क राशि वालों के लिए यह समय धार्मिक जागरण का संकेत है। अब आपको भक्ति मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। उपाय: प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। नंबर 2, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। नंबर 2, धनु राशि वालों जातकों को बता दें कि यह देवउठनी एकादशी पर अब आपकी किस्मत भी जाग उठेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 महीनों बाद प्रभु की योग निद्रा से वापस आते ही धनु राशि वाले जातकों पर जगत के पालनहार प्रभु की असीम कृपा होगी, जिससे धनु राशि वाले जातकों बीते दिनों में जो भी आर्थिक समस्याएं होती चली आ रही थीं, जो जीवन में काम नहीं बन रहे थे, तो दोस्तों अब आपके काम पुण्य बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लौटेंगी। वहीं पिछले कुछ महीनों से आपने जितनी भी रुकावटें, निराशाएं या असफलताएं झेली हैं, अब उनका अंत निकट है। जी हाँ दोस्तों, देवउठनी एकादशी से आपकी राशि में भाग्य उदय का शुभ योग बन रहा है। जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे, वे अब एक एक करके पूर्ण होंगे। धनु जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यह समय सही दिशा में एकदम बढ़ाने का है। गुरु और सूर्य का संयोग धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। निवेश, व्यापार या संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य इस समय अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी उच्च पदाधिकारी की कृपा दृष्टि से प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। देवउठनी एकादशी के बाद परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच जो मतभेद चल रहे थे, वे अब समाप्त होंगे। आपके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है। विवाह, सगाई या संतान सुख की प्राप्ति के योग मजबूत हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु के अनुकूल होने से स्वास्थ्य में स्थिरता आएगी। मानसिक रूप से जो रुकावट या चिंता बनी हुई थी, वह धीरे धीरे दूर होगी। प्रातः काल तुलसी जल का सेवन और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। धनु राशि के जातक अब अपने जीवन की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। यह समय संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाला दिव्य चरण है। नंबर 3, मेष राशि वाले जातकों को बता दें कि 120 दिन बाद प्रभु का योग निद्रा से वापस आना मेष राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में सुनहरा समय
शुरू होगा, जिससे यह देव उठनी एकादशी आपके लिए नए समय की शुरुआत लेकर आएगा। वहीं मेष के राशि के जातकों के लिए देव उठनी एकादशी शुभ रहने वाली है। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से इस राशि के जातकों के मन में कई तरह के नए विचार आ सकते हैं और धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप रोजगार में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए यह देवउठनी एकादशी एक नई शुरुआत का प्रतीक बनकर आई है। यह समय आपको पुरानी निराशाओं से बाहर निकालकर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए अवसर प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन बाद प्रभु के योग निद्रा से जागते ही यह देवउठनी एकादशी के साथ ही गुरु का दृष्टि प्रभाव आपके 10वें भाव पर पड़ रहा है। इससे व्यापार, नौकरी, उद्योग और प्रोजेक्ट्स में अत्यधिक उन्नति होगी। जो लोग विदेश यात्रा या इंटरव्यू की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। दोस्तों, पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में नई समझ और विश्वास बढ़ेगा। माता पिता का स्वास्थ्य और आशीर्वाद दोनों आपके साथ रहेंगे। वहीं मेष जातक लंबे समय से धन लाभ की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब यह प्रतीक्षा समाप्त होगी। भूमि, संपत्ति या निवेश के कार्य में आपको लाभ होगा। यदि कोई रुका हुआ पैसा है तो उसके लौटने की प्रबल संभावना बन रही है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की आराधना करें और तुलसी विवाह में दीपक जलाएं। श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन में नई चमक आएगी। नंबर 4, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए प्रभु का योग निद्रा से जगन को जगाने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के योग निद्रा से जागते ही आपकी किस्मत में गोल्डन पीरियड लेकर आएगा। यह समय एक नई कहानी लिखेगा। वहीं घर और परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सिंह के जातकों को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी पर अन्न का दान करना शुभ होगा। इसका दान करने से जातक को जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में समृद्धि, सुख और शांति का वास होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से यह समय, आर्थिक दृष्टि से यह समय उत्तम है। कोई पुराना कर्ज समाप्त होगा या रुका हुआ धन वापस मिलेगा। नए व्यापार, साझेदारी या निवेश से शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप सरकारी कार्यों से जुड़े हैं तो उच्च पदस्थ व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे सगाई, गृह प्रवेश या विवाह समारोह आयोजित हो सकता है। देवउठनी एकादशी के दिन अन्न का दान अवश्य करें। यह कर्म अखंड लक्ष्मी योग बनाता है। वहीं सिंह जातकों के लिए यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से असंतुलित रहने का है। योग, ध्यान और प्रातः सूर्य आराधना से स्वास्थ्य लाभ होगा। भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करने से अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय और आशीर्वाद। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहने और घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे न केवल मन की शांति मिलेगी बल्कि भाग्य में भी स्थायित्व आएगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। 120 दिन बाद प्रभु के जागते ही अब सिंह राशि वाले जातकों की भी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। जी हाँ, सिंह राशि वाले जातकों, तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगा लें। दोस्तों, धन्यवाद।